1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। हालांकि ये परेशानी अचानक उत्पन्न नहीं हुई। श्रीलंका का बुरा समय कोरोना काल से ही शुरू हो गया था, जब पर्यटन सेक्टर की कमर टूटने से देश को चलाने के लिए चीन से भारी भरकम कर्ज लेना पड़ा। कर्ज के तले ये देश ऐसा दबा कि कंगाल हो गया। हालात ये है कि अब श्रीलंका में आवश्यक वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पड़ोसी मुल्क में लगी आग भारत को प्रभावित कर सकती है? इसके जवाब के लिए हमें भारत और श्रीलंका के इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी। भारत है श्रीलंकाई तमिलों का दूसरा घर। भूखमरी और गरीबी से बेहाल श्रीलंकाई तमिलों का भारत दूसरा घर है, क्योंकि श्रीलंका में तलाईमनार से तमिलनाडु के धनुषकोडी के बीच करीब 30 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में भारत को एक बार फिर 1983 की तरह एक और शरणार्थी संकट झेलना पड़ सकता है। दरअसल श्रीलंका में 70 से 75% आबादी सिंगला समुदाय की है और बाकी के तमिल हैं। जिसमें भी दो तरह की आबादी शामिल है। एक 13% श्रीलंकाई तमिल और बाकी बचे भारतीय तमिल, जो लंबे वक्त से श्रीलंका में रह रहे हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंहला और हिंदू धर्म को मानने वाले तमिलों में हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। जब श्रीलंका में बौद्ध धर्म को देश का प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया गया, तो भेदभाव की वजह से तमिलों ने अलग देश की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। आए दिन तमिलों और श्रीलंकाई सेना के बीच झड़प की खबरें सामने आने लगी। फिर श्रीलंका के इतिहास के सबसे खूंखार संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे बना। इस संगठन ने हथियारों के बल पर अलग देश की मांग शुरू की। 1983 में 23 और 24 जुलाई की रात को लिट्टे ने श्रीलंका की सेना पर हमला कर 13 सैनिकों को मार दिया। इस हमले का बदला लेने के लिए सिंहला समुदाय के लोगों ने तमिलों का नरसंहार शुरू कर दिया। तमिलों को खोज कर मारा गया। यहाँ तक कि जेलों में बंद तमिलों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद तमिलों ने भारत का रुख किया और वो भारत में शरणार्थी बन गए। हालांकि लिट्टे के सफाई के बाद भी भारत में करीब 1 लाख तमिल शरणार्थी बचे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ वापस चले गए और कुछ तमिलनाडु प्रांत में ही रह रहे हैं। वहीं भारत सरकार की तरफ से इन शरणार्थियों को रुपया पैसा से लेकर खाने पीने और पढ़ने की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन श्रीलंका के वर्तमान हालातों को देखकर भारत में शरणार्थी संकट फिर से पैदा हो सकता है और इस बार का आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। उत्तम हिंदू टीवी से खुशबू की रिपोर्ट। से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।